वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय स्थापत्य कला, और आई होप आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। तो जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला में हमारा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक था वो था कुषाण वंश। और अगर आपने अच्छे से कुषाण वंश पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत दो शैलियाँ विकसित हुई, एक तो मथुरा शैली और दूसरी गांधार शैली। तो गांधार शैली हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर जो भारतीय स्थापत्य कला है उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें आपको गांधार शैली की जो वीडियो है वो वहाँ पर आपको मिलेगी, तो आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। और अगर पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम पढ़ेंगे मथुरा शैली। तो सबसे पहले देखेंगे कि मथुरा शैली कहाँ विकसित हुई या फिर इसमें क्या क्या विकास हुआ। तो जो मथुरा शैली है ये उत्तर भारत की मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र थी, ठीक है। और यहाँ पर जो है सर्वधर्म संभाव के आधार पर बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों धर्मों को अपनाया गया। यानी जो मथुरा शैली है इसमें तीनों धर्म थे, बौद्ध, ब्राह्मण और जैन। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर तीनों धर्म से संबंधित मूर्तियाँ भी बनी होंगी। अब बात करते हैं इस शैली का जो विकास है वो किसके समय में हुआ। तो इस शैली का जो विकास है वो कनिष्क, हुविष्क और वासुदेव के समय में हुआ, लेकिन जो मुख्य रूप से इसको संरक्षण है वो कुषाणों ने ही प्रदान किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कि जो मथुरा कला शैली है इसमें जो मूर्तियाँ बनी हैं उसका मटेरियल क्या है। तो जो मूर्तियाँ हैं वो सफ़ेद चित्तीदार धारी युक्त लाल बलुआ पत्थर, जिसको रेड सैंडस्टोन कहते हैं, उससे बनी है। और ये जो पत्थर है ये कहाँ से प्राप्त होता था इन लोगों को, तो ये प्राप्त होता था तांतपुर से, रूपवास और फतेहपुर सीकरी से। तो ये इसका मटेरियल था जिसके द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती थी मथुरा शैली में। अब बात करते हैं जो मथुरा शैली की मूर्तियाँ हैं उनका संग्रह कहाँ है। तो जो इसका संग्रह है वो है मथुरा संग्रहालय में, सारनाथ के संग्रहालय में और कोलकाता के संग्रहालय में। जबकि जो गांधार शैली की जो मूर्तियाँ हैं उनका संग्रहालय कहाँ है, लाहौर और पेशावर में। तो अगर बाई चांस कोई मूर्ति आ गई मथुरा शैली की और आपको उसका संग्रहालय नहीं पता है तो आपको ये तीन संग्रहालय ध्यान में रखने हैं। अगर ऑप्शन में इन तीनों में से कोई है तो वो आंसर आपका गलत नहीं होगा, आप बेफिक्र होकर उसमें टिक लगा सकते हैं। तो ये संग्रह हैं मथुरा संग्रह, सारनाथ संग्रह और कोलकाता का संग्रह। यहाँ पर जो मथुरा शैली की मूर्तियाँ हैं उनको संग्रहित किया गया है। अब मथुरा शैली में सिर्फ आपको एक मूर्ति ध्यान में रखनी है और वो मूर्ति है कनिष्क की सिरविहीन खड़ी प्रतिमा। इसकी इमेज आप लोग देख सकते हैं। ये कनिष्क की सिरविहीन खड़ी प्रतिमा है और ये मथुरा से मिली है, जिसकी खोज जो है वो राय बहादुर राधाकृष्ण ने की थी। और कहाँ से की थी, मांडग्राम देव कुल से की थी, मांडग्राम देव कुल से की थी। अब देवकुल अगर बात करें, ये देवकुल कहाँ पर पड़ता है, तो ये मथुरा से 8 मील दूर पर मांड नामक स्थान पर पड़ता है। और ये पहले एक राजभवन था जिसमें मत राजाओं की मूर्तियाँ रखी थी और इसे ही देवकुल कहा जाता था। तो यहीं से जो है यहाँ पर कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है वो राय बहादुर राधाकृष्ण को प्राप्त हुई। अब बात करते हैं कि आपको मेन रूप से क्या क्या ध्यान रखना है, या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मथुरा शैली के हैं। तो वो है कि मथुरा से 6 विशालकाय स्तूप मिले हैं, जिसमें 4 बौद्ध धर्म से और 2 जैन धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंकाली टीला मथुरा कला में जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। और क्वेश्चन आता है कि कंकाली टीला या फिर मथुरा कला में जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कंकाली टीला। नेक्स्ट पॉइंट है कि मथुरा का प्राचीन नाम क्या था, तो सूरसेन था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि मथुरा का प्राचीन नाम क्या था, तो सूरसेन था। नेक्स्ट, मथुरा शौरसेनी यानी प्राकृत कला शैली का जन्म मथुरा में हुआ। तो जो मथुरा की प्राकृत शैली थी उसका नाम था मथुरा शौरसेनी। तो इस पॉइंट से आपको पता चलता है कि मथुरा की जो प्राकृत कला शैली थी उसको मथुरा शौरसेनी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध की सेनावस्था यानी लेटी हुई प्रतिमा कुशीनगर से मिली है। देखिए मूर्तियाँ बहुत सारी महात्मा बुद्ध की मिली हैं और कहाँ कहाँ से मिली हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए सिरविहीन कनिष्क की प्रतिमा मिली है, कहाँ से, मथुरा से मिली है। और महात्मा बुद्ध जो हैं या भगवान बुद्ध, उनकी जो लेटी हुई अवस्था में यानी सेना अवस्था में जो प्रतिमा है वो कुशीनगर से मिली है। नेक्स्ट, मथुरा की जैन मूर्तियों पर जैन धर्म का राजकीय चिन्ह श्रीवत्स अंकित है। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए आप लोगों ने अभी पढ़ा कि जो मथुरा है यहाँ से
4 बौद्ध धर्म की और 2 जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं। तो जो जैन धर्म की मूर्तियाँ मिली हैं उन पर जैन धर्म का जो राजकीय चिन्ह है श्रीवत्स वो अंकित है। नेक्स्ट, जैन, बौद्ध व वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन प्रतिमाएं मथुरा से मिली हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो है जैन, बौद्ध और वैष्णव धर्म से सबसे प्राचीन प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं, तो मथुरा से मिली हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि यासवदत्त मथुरा से लिखे एक महान शिल्पकार थे। तो यासवदत्त का ऐसे आ सकता है मैचिंग में कि यासवदत्त जो हैं इनका संबंध किससे है, तो वहाँ पर अगर मथुरा शैली है तो वहाँ पर आपको मैच करना होगा कि यासवदत्त का जो संबंध है वो मथुरा शैली से है। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगी। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।